थी उसको असरे नौ दोबारा नाफिज करने के लिए दूसरे रसूल को भेजता रहा, लेकिन पैगाम वही था। और इसी बुनियाद पर सबको दावत दी गई है, आओ अलग क्यों हो हमसे, अलग अलग धर्म और अलग अलग दीन क्यों बना डाले हो, जब मूल मंत्र एक है, कलमा एक है सबका। और उसी कलमे की बुनियाद पर हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे कुरान दावत दे रहा है, यहूदियों को दावत दे रहा है, ईसाइयों को दावत दे रहा है, अहले किताब को दावत दे रहा है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, जिनको किताब दी गई आसमानी, यानी आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। इतना कुशादा और फराख दिल कोई मजहब नहीं हो सकता है जो दूसरे मजहब के लोगों से, अहले किताब से ये कह रहा हो। इसमें क्या बुराई है? अगर अक्ल के एतबार से देखा जाए तो मुझे बताओ क्या बुराई है? लेकिन ये अक्ल का वो दायरा है जिसके लिए हमारी अक्ल बनाई नहीं गई है। यहाँ अब तीसरे इल्म की जरूरत पड़ेगी। बहन और बेटी और माँ के साथ निकाह करना चाहिए या नहीं, ये हमें वही इलाही बताएगी, न के हमारी अक्ल। और जो लोग अक्ल ही को सब कुछ समझ बैठते हैं, आज देख लो उन्होंने अपनी माँ बहन बेटियों को ऐसा नंगा किया है कि वो इंस्टाग्राम पर आज वीडियो बना रही हैं और उनके शॉर्ट कपड़ों में नाचते हुए उनके भाई अपनी बहनों को देख रहे हैं और देख के गवारा भी कर रहे हैं, मेरी बहन देखो माशाअल्लाह कितना अच्छा नाच रही है और डांस कर रही है। ये अक्ल का वही फतूर है कि आज उनकी अक्लों पर इसी शैतान ने ऐसा हमला किया है कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी बहन मेरी बेटी कितनी गलत हरकत कर रही है, क्योंकि अक्ल को माऊफ कर दिया गया, अकल पर पर्दे डाल दिए गए हैं, शरीयत की तरफ हम नहीं गए हैं। अगर हम शरीयत की तरफ गए होते तो हमें बताती शरीयत कि बहन के साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए, और अगर बहन बेटी हमारी बेपर्दा खूब रही है तो दयूस किसको कहा गया है, ये सारी चीजें फिर शरीयत हमें बताती है। काश पूरी रात आराम करता, पूरी रात आराम से सोता और फजर की नमाज से पहले उठकर ये 2 रकात सुन्नतें तू पढ़ लेता तो तेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। ये 2 रकात सुन्नतें तेरे लिए दुनिया व माफिया से बेहतर होती। अंदाजा लगा लीजिए आप, दुनिया व माफिया से बेहतर। कितनी अहम नमाज हुई फजर की, लेकिन आप देखिए फजर में कितनी रकातें रखी हैं, फर्ज सिर्फ 2। सबसे आसान नमाज ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, और सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की तो 2 ही रकात, जबकि सबसे ज्यादा अहम नमाज वो थी तो 4, 6, 8 होना चाहिए थी, लेकिन वहां 2 ही रकात। क्यों? आपकी अकल का दायरा नहीं है। वही इलाही ने बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को, नबी ने हमें मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से इजाजत होती, हुक्म होता, उसके बाद बोलते हैं। वो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ उतारा जाता है, नाजिल किया जाता है। तो आप समझ कीजिए, इंसाफ कीजिए मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने दोनों चीजें बता दी। अब एक मर्द को 4 की इजाजत है, एक औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं है? ये सवाल आपका बेकार है, क्योंकि आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल नहीं बनाई गई है। हमें फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है, वरना आप कहोगे साहब किसी का एक, और ये डिबेट उठती है टीवी चैनलों पर, भाई 4 की इजाजत क्यों दे दी है, 4 की इजाजत क्यों दे दी? अरे अल्लाह के बंदे, हमने भी कभी पूछा तुम्हारे यहाँ फला के 10 सर क्यों हैं, तुम्हारे यहाँ फला के 10 हाथ क्यों हैं? हमने भी कभी पूछा है? क्यों डिबेट कर रहे हो इसके ऊपर, क्यों कर रहे हो? अरे आपको हमारे इस्लाम के उसूल नहीं पसंद है तो मत आइए, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। अभी क्या हुआ, 72 हूरों के पास 72 हूरें मिलेंगी, कितना इस पे डिबेट चला है, कितना इस पे डिबेट चला है।
एक आदमी हमारे पास आया, आपको डिबेट में आना है, 72 हुरों पे बहस। हमने कहा चलो करेंगे। जवाब क्या दोगे? हमने कहा हम जवाब ये देंगे कि हमने भी कभी कहा है कि मरने के बाद तुम कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, ये बनोगे। भाई आपने भी तो इंसानियत का एहतराम खत्म कर दिया है। बुरे काम करने वाला कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर क्यों बनेगा? हम तो इस पर भाई रहने दो। वो कहता राम 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 राम, तुम रहने दो, माहौल बिगड़ जाएगा। छोड़ के भाग गया, नहीं आया मेरे पास। वो डिबेट की दावत दे चुका था, जाने वाला था। करते हो, इस्लाम भी एक नेचुरल निजाम है, एक प्राकृतिक नियम है, एक कुदरती निजाम है। आम के पेड़ में आम लगता है, सेब के दरख्त में सेब लगता है, मौसमी का पेड़ से मौसमी निकलती है, मौसमी देता है। ये प्राकृतिक उसूल है। आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर पैदा नहीं हो सकता है। जब ये कुदरती निजाम नहीं बदल सकता है तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि इस्लाम भी एक कुदरती निजाम है, इस्लाम भी एक कुदरती उसूल है, ज़ाब्ता है। जिनके मजहब बनाए गए हों वो बदले नियम और उसूल, लेकिन हमारा मजहब बनाया नहीं गया। हमारा मजहब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ वो मजहब है जिसके अंदर कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता तब्दील नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा से देखते आए हैं कि मां के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर वो जवान होता है और फिर बुढ़ापा गुजार कर मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये एक कुदरती निजाम है जो जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। क्या कोई इस निजाम को बदलने की बात कर सकता है? क्या कोई मीडिया वाले ये कह सकते हैं कि ये उसूल बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदलिए? और जब ये कुदरती निजाम नहीं बदल सकते तो माफ कीजिएगा, इस्लाम भी एक कुदरती निजाम है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। अरे आप अपने मैथमेटिक्स के उसूल नहीं बदल सकते हो। जब से ये दुनिया बनी है और चल रहा है स्कूलों में और कॉलेजों में 2-2, 4 और 4-4, 8 होते हैं। आप इस नियम को ही बदल के जरा दिखा दीजिए, अपने मैथमेटिक्स के इस उसूल को भी बदल के दिखा दीजिए। अब स्कूलों में 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाकर दिखाइए आप। जब आप अपने मैथमेटिक्स के उसूल को नहीं बदल सकते हो तो मीडिया पर यह ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि इस्लाम भी 1400 साल पुराना हो चुका है, इसको बदलिए और इसमें भी चेंजिंग लाइए। क्या वही चोर के हाथ काट डालो और जानी को संसार कर दो पत्थरों से मार मार के उसको? ये तो नियम पुराने हो चुके हैं जिसमें जानवर और हैवानियत छलकती हुई नजर आती है। अगर चोर के हाथ काट देंगे तो मुआशरे पर बोझ बनेगा, फिर वो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, फिर वो अपने बच्चों और बीवी का पेट कैसे पालेगा? ये आपकी अकल है, आपकी सोच है। और माफ कीजिएगा, इस्लाम आपकी अकल और आपकी सोच पर नाफिज नहीं हुआ है। इस्लाम ये गलत सोच है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। अब मैं आपके सामने जो चीज रखने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा आपको मुतवज्जो होना पड़ेगा मेरी तरफ, और इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर तकरीर हमारी पूरी समझ जाएंगे। थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइएगा, जहन हमारी तरफ माइल। इल्म के हुसूल के जो जराए बताए गए हैं वो इस्लाम हुसूल इल्म के 3 जराए बताता है और हमारा मौजूदा सेकुलर निजाम हयात 2 उसूल बताता है। थोड़ा सा मैं टर्न लिया हूं आपको समझाने के लिए और इसी पर मेरी पूरी तकरीर टिकी हुई है। इसको अगर समझ गए तो पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हुसूल इल्म के जराए इस्लाम ने 3 बताए हैं और मौजूदा जो सेकुलर निजाम हयात है वो हुसूल इल्म के 2 जरिए बताता है। यही इस्लाम और सेकुलर निजाम हयात में कशमकश है, यही एक झगड़ा चला रहा है। सेकुलर निजाम हयात कहता है कि हुसूल इल्म के सिर्फ 2 जरिए हैं। पहला जरिया हवा से खमसा और दूसरा जरिया अक्ल। और इस्लाम
हुसूल इल्म के 3 जरिए बतलाता है। पहला जरिया हवासे खमसा, दूसरा जरिया अक्ल, और इस्लाम ये कहता है हुसूल इल्म का एक तीसरा जरिया है, वो है वही इलाही। जहां अक्ल काम करना बंद कर देती है वहां एक तीसरे इल्म की जरूरत पड़ती है, और वो है वही इलाही। इसको समझने की जरूरत है। आज सेकुलर निजाम हयात कहता है हुसूल इल्म के 2 जरिए हैं। पहला जरिया हवासे खमसा। अब हवासे खमसा भी 5 चीजों पर बटा हुआ है। आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, यह है हवासे खमसा। इनसे इल्म हासिल होता है। आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। हो सकता है कि आज की बात मेरी थोड़ी सी ऊपर गुजर जाए और आप सोचो सुनने आए हैं कुछ और मौलाना बताने लगे कुछ, लेकिन आज की बात जब समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। ये हवासे खमसा पहला जरिया है। ये पहला जरिया भी 5 चीजों पर डिपेंड करता है। आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। इन चीजों से इल्म हासिल होता है। आंख से इल्म हासिल हो रहा है। मेरे सामने कौन बैठा है? लोग बैठे हैं। ये इल्म हमें आंख से देखकर हुआ है। आंख भी हुसूल इल्म का जरिया है। ये एक दुकान है, मेरी आंख ने देखा है। ये हुसूल इल्म का एक जरिया। आंख ने देखकर हमें बता दिया है कि ये दुकान है। ये क्या नहीं मालूम, हमने आंख से देखा ये माइक है। हमने आंख से देखा है, आंख ने ये बताया है तुम आप जहां बैठे हो ये माइक के सामने बैठे हो, ये माइक है। जिस पर बैठे हो ये कुर्सी है। इस आंख ने हमें बता दिया है कि ये कुर्सी है, ये आंख है। अब कोई आदमी अंधा हो, न दिखाई देता हो, तो हम बोल के देखेंगे हेलो हेलो आवाज, हाँ ये माइक है। कोई आदमी गूंगा हो, बोल भी नहीं पाता हो, तो उसके कान में बोला जाएगा, वो सुन लेगा। नहीं मालूम क्या है, बॉल है। अच्छा अच्छा, सुन के उसने इल्म हासिल कर लिया कि हम जो पकड़े हुए हैं वो बॉल है, वो सेब है, वो माइक है, वो कुर्सी है। हाथ से पकड़कर, कान से सुनकर इल्म हासिल होता है। कोई चीज हमारे सामने रखी है, पता नहीं ये चीज खराब हो चुकी है या सही है, हमने उठाया और नाक से सूंघ कर उसको देख लिया, अभी फ्रेश है, ठीक है, खाने लायक है। बदबू आ रही है, छोड़ दिया। नाक ने हमें बता दिया कि ये चीज खाने के लायक है या खाने के लायक नहीं है। हाथ से छू कर पता चल गया कि ये चीज क्या है। आंख, नाक, कान, जबान और हाथ, ये हुसूल इल्म का एक जरिया है। इन चीजों से इल्म हासिल होता है, ठीक है, लेकिन इन चीजों का भी एक दायरा है। आंख से हम सिर्फ उतनी ही चीज देख सकते हैं जो हमारे आंख के सामने है। मेरे सामने जो लोग हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आंख का एक दायरा है, लेकिन मेरे स्टेज के पीछे क्या है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आंख के पीछे का इल्म हमको नहीं है। कान का भी एक दायरा है। आप हमारी आवाज यहां तक सुन रहे हैं, लेकिन आपके घर में आपका बच्चा, कौन सा बच्चा रो रहा है ये आपको नहीं सुनाई दे रहा है। तो कान के भी सुनने का एक दायरा है। हाथ से आप वही चीज पकड़कर छू सकते हैं जो आपके सामने हो। जो इस वक्त लखनऊ में है वो आप यहाँ बैठे बैठे नहीं छू सकते हैं। लखनऊ तो छोड़ो, जो बांद्रा और कुर्ला में है वो यहाँ बैठे बैठे आप नहीं छू सकते हैं। तो आपके हाथ के छूने का भी एक दायरा, एक लिमिट है। आपके सूंघने की भी एक लिमिट है। आप अपने करीब की चीज को सूंघ सकते हैं, लेकिन यहां से आप चले जाइए मानखुर्द, वहां क्या पड़ा हुआ है, वहां की बदबू या खुशबू आप नहीं सूंघ सकते हैं। तो ये एक दायरा है। आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, इन चीजों का भी एक दायरा है। इसलिए
हुसूल इल्म का एक दूसरा जरिया बताया गया है, वो है अक्ल। दूसरा जरिया अक्ल। कोई काम हम करें या ना करें, ये अक्ल बताती है कि सही है कि गलत है। सामने पानी है, समंदर है, हम जानते हैं ये गहरा है, हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी अक्ल कहती है तैरना नहीं जानते हो तो इसमें छलांग मत लगाना, वरना हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपकी अक्ल आपको फैसला करती है, अंदर से झिझोड़ती है आप क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। आपकी अक्ल फैसला करती है आपको रिश्ता किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए, कौन से जायज रिश्ते हैं और कौन से नाजायज रिश्ते हैं। अगर अक्ल काम करना बंद कर दे तो आदमी हर माँ बहन बेटी और दूसरों को भी अपनी बीवी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर अक्ल काम करना अगर बंद कर दे तो मेरे भाइयों फिर बहुत सी चीजों की गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो हुसूल इल्म का एक दूसरा जरिया है अक्ल, और यही दो चीजें बताती है सेकुलर निजाम हयात। बस दो ही चीजें हैं, आप या तो हवा से खमसा इन 5 चीजों से इल्म हासिल करें या फिर अक्ल से पूछें कि सही